शुरू होने में सिर्फ एक ही दिन बचा है एंड दीज आर माय 2026 वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन। आई नो मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ लेकिन लेट्स डू इट। आई नो भाई आपको ये प्रेडिक्शन वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, सो अपने खाने पीने का सामान भाई ले लो और इस वीडियो को सिर्फ इंजॉय करते जाना। एंड हाँ, मुझसे ज्यादा भाई कुछ एक्सपेक्ट मत करना, मेरे सिर्फ 2 ईयर का ही एक्सपीरियंस है फुटबॉल का। एंड देखते हैं भाई मेरे इस छोटू से एक्सपीरियंस से मैं क्या प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। एंड भाई आपको क्या लगता है भाई कमेंट्स में जरूर बताना। और भाई मेरी अगर भाई वीडियोस पसंद आ रही तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई ऐसे कंटेंट आते रहेंगे। आपको भी मेरी तरह प्रेडिक्शंस करने हैं तो सिंपली अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन करके फीफा को सर्च कर लेना है। उसके बाद उनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। यहाँ पर एट द मोमेंट वर्ल्ड कप को शुरू होने में सिर्फ 2 दिन और 1 घंटे बाकी हैं। यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्ले ऑप्शन में जाके यहाँ पर ब्रैकेट चैलेंज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इस पेज पे आके आपको सिर्फ कोर ब्रैकेट को प्ले करना है एंड इसी के साथ आप भी प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम हमारा प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हु इज योर फीफा वर्ल्ड कप 2026 चैंपियन। यहाँ पर 48 टीम्स है, 12 ग्रुप्स हैं और एक चैंपियन होने वाला है। सो चलिए प्रेडिक्ट करते हैं अपने कोर ब्रैकेट में। सो यहाँ पर हमने प्ले नाउ पे क्लिक कर दिया है। कुछ इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर बताया वेलकम टू फीफा वर्ल्ड कप 2026 ब्रैकेट चैलेंज। तो जल्दी से भाई इसको प्ले नाउ करते हैं। अगर हम ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में है आपके मेक्सिको द होस्ट नेशन, उसके साथ साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड चेक रिपब्लिक। सो भाई बिना टाइम वेस्ट करके जल्दी से करते हैं क्योंकि आई नो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी भाई ग्रुप ए को भाई आपके लीड करने वाले हैं साउथ कोरिया विद द फर्स्ट पोजीशन। सेकंड में मैं आपके रखने वाला हूँ मेक्सिको को एंड एट द थर्ड प्लेस मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका आने वाले हैं क्योंकि भाई आई नो साउथ अफ्रीका इज अ बेटर टीम देन चेकिया एंड क्योंकि इस साल के वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 होने वाला है, इसीलिए थर्ड प्लेस टीम को भी एक चांस मिलेगा भाई राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने के लिए। सो आई थिंक या साउथ कोरिया हैव एन एज। अब बात करते हैं भाई ग्रुप बी की। ग्रुप बी में आपके कनाडा, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कतार और स्विट्जरलैंड है। भाई इस ग्रुप में अनडाउटेडली स्विट्जरलैंड भाई टॉप में आने वाले हैं क्योंकि भाई एक यूरोपियन नेशन है, बहुत ही ज्यादा भाई बढ़िया क्वालिटी है एज कम्पेयर टू द अदर टीम्स। एंड देन आई थिंक सो भाई कनाडा आने वाली है क्योंकि वो भी एक होस्ट नेशन है भाई, उनके पास ज्यादा सपोर्ट रहेगा। एंड देन इन बिटवीन कतार एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना आई थिंक बोस्निया थर्ड आने वाले हैं बिकॉज ऑफ एडन जेको भाइयों। बोस्निया ने अपने फाइनल मतलब क्वालिफिकेशन के फाइनल में उन्होंने इटली को हराया था। सो या एंड टॉकिंग अबाउट कतार भाइयों, कतार भाई पिछले वर्ल्ड कप में जहां पर वो होस्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप में, सो भाई कतार उस वर्ल्ड कप में बहुत ही ज्यादा लेकलस्टर थी, इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई थी कतार, इसीलिए आई थिंक या कतार भाई लास्ट में रहेगी एंड बोस्निया थर्ड। अब बढ़ते हैं भाई ग्रुप सी में। ग्रुप सी भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ग्रुप सी में आपके पास ब्राजील, मोरक्को, हाइटी एंड स्कॉटलैंड। यहाँ पर अगर हम हाइटी को भाई निकाल दे तो भाई ये तीनों टीम ना बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं। जहां पर भाई ब्राजील तो भाई ऑल टाइम फेवरेट्स है भाई वर्ल्ड कप जीतने के लिए एंड विद कार्लो एंचेलोटी विद द हेल्प इट इज वेरी लाइकली टू हैपन। एंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मोरक्को भाइयों पिछले वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को नॉकआउट करके, रोनाल्डो के पोर्चुगल को नॉकआउट करके मोरक्को भाइयों सेमीफाइनल गई थी। वहां पर भाई ऑल्दो हार गई थी, थर्ड प्लेस मैच आपके क्रोएशिया के अगेंस्ट में था, वो भी हार गए थे। एंड देन हाइटी, हाइटी के बारे में मुझे कुछ बताना नहीं है। एंड एट लास्ट स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड भाई बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टीम है भाई, उनके पास स्कॉट मैकटोमिने है भाइयों, बहुत ही बेहतरीन ये ग्रुप है। बट आई थिंक सो ये ग्रुप भाई बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है एंड Brazil is going to top this group anyway, and then Morocco, and then I think Scotland and Haiti at the last man. Haiti is getting way out of this tournament, and Scotland by is a very good team, but they are going to finish third. Although अगर ब्राजील भाई अपने पहले ही मैच मोरक्को के इसमें हार जाती है तब तो भाई कुछ भी हो सकता है, तब मोरक्को पहले फिनिश कर सकती है। बट या दैट्स माय प्रेडिक्शन। अब बढ़ते हैं भाइयों ग्रुप डी में जहां पर हमारे पास एक और होस्ट नेशन है इन द नेम ऑफ यूएसए एंड इसी के साथ पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की। ओके सो भाई टर्की टर्की का तो सेंट ऑफ हमने देखा था, क्या ही तो खतरनाक सेंट ऑफ किया था अपने नेशनल टीम को। एंड भाई टर्की के पास बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है। टर्की में आपके आर्दा गुलेर जो कि सबसे ज्यादा महंगे आपके अटैकिंग मिडफील्डर हैं क्लब लेवल पे। उसके बाद आपके टर्की में आपके हकान चालोनोगलू, उसके बाद केनान यिल्डिज जुवेंटस के स्टार बॉय। सो आई थिंक या दे आर गोइंग टू टॉप द ग्रुप। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो भाई यूएसए इज गोइंग टू बी द सेकंड इन द ग्रुप क्योंकि उनके पास होम एडवांटेज है एंड विद पोचेंटिनो एट द हेल्म यूएसए आर प्लेइंग वेरी गुड।
देन अगर थर्ड प्लेस की बात करें भाई इस ग्रुप में, इट इज गोइंग टू बी वेरी मच ट्रिकी बिटवीन पैराग्वे एंड ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज दे आर फेयरली भाई इक्वली टीम है, मतलब इतना ज्यादा खतरनाक टीम नहीं है, लेकिन आपके अंडरडॉग्स भी नहीं है, सो या दे आर फेयरली इक्वल। एंड आई थिंक भाई ऑस्ट्रेलिया जा सकती है, क्योंकि भाई पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने भाई अर्जेंटीना के अगेंस्ट में खेला था, आपके राउंड ऑफ 16 में आई थिंक सो उन्होंने भाई बढ़िया तैयार किया था। अब बढ़ते हैं ग्रुप ई की तरफ, एंड ग्रुप ई में हमारे पास है जर्मनी, उसके बाद ये क्या वर्ड है क्या, मुझे नहीं पता। उसके बाद आइवरी कोस्ट एंड इक्वाडोर। सो इन दिस ग्रुप भाई मुझे लगता है आपके इक्वाडोर इज गोइंग टू टॉप द ग्रुप। एंड नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, इक्वाडोर हैज बीन फिनोमिनल। भाई उन्होंने अपने भाई मैं साउथ अमेरिकन जो क्वालिफिकेशन है वहां पर भाई बहुत ही बढ़िया खेला था। एंड जर्मनी वी ऑल नो भाई पिछले 2 वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब उनके तरफ से हमें देखने को मिला था। एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई जर्मनी के पास क्वालिटी इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है। आपके पास फ्लोरियन वर्ड्स है, जमाल मूसियाला भाई, आपके डिफेंस भी भाई सॉर्टेड है, आपके पास रोडिगर है, जॉनसन टा है, गोल कीपिंग में नॉयर आ गए। बट आई थिंक भाई इक्वाडोर जीत जाएगी जर्मनी के अगेंस्ट में, एंड इसीलिए इक्वाडोर इज गोइंग टू टॉप द ग्रुप। देन भाई ऑब्वियसली जर्मनी आने वाले हैं, एंड देन आई थिंक भाई आइवरी कोस्ट आने वाले हैं, क्योंकि भाई यान डियो मांडे हैं, उसके बाद अमाड डियालो भाई कुरासाओ खा जाएंगे कुरासाओ का। ऑल भाई फेरी टेल रन था यहाँ पर पहुंच पाए, यहाँ यही बहुत बड़ी बात है। एंड नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ग्रुप एफ, एंड क्या इट्स रियली रियली अमेजिंग भाई, नेदरलैंड्स वन ऑफ द फेवरेट्स भाई इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, वो है इस ग्रुप में। एंड अलोंग विथ देम भाई जापान है, स्वीडन है, टूनिशिया है। सो भाई टॉप तो करने वाले हैं आपके नेदरलैंड्स अनडाउटेडली, एंड सेकंड आने वाले हैं आपके जापान, एंड थर्ड आएंगे स्वीडन। भाई जापान को बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टीम है भाई, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है उनके अंदर। एंड या दे कैन गो डीप इनटू दिस टूर्नामेंट, एंड टूनिशिया इज गेटिंग आउट भाई। एंड स्वीडन का तो बात ही नहीं आ रहा था भाई, उन्होंने क्वालिफिकेशन में इतना ज्यादा बुरा खेला था, लेकिन अपने नेशंस लीग के पोजीशन के लिए वो भाई इस वर्ल्ड कप में है। एंड या लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप जी, एंड ग्रुप जी में आपके पास बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भाई अगर क्रिकेट में रहती तो मैं भाई टॉप में करवाता, लेकिन न्यूजीलैंड ये फुटबॉल है भाइयों, इसीलिए इस ग्रुप में आपके टॉप करने वाले हैं बेल्जियम, एंड देन सेकंड प्लेस फिनिश करने वाले ईरान, क्योंकि भाइयों ईरान इज गोइंग टू प्रूव समथिंग इन दिस वर्ल्ड कप, आई एम टेलिंग यू। एंड इजिप्ट में भाई बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके पास सिर्फ मामूश एक अच्छा प्लेयर है। एंड आप बोलने वाले हो भाई द किंग ऑफ इजिप्ट, द किंग ऑफ अफ्रीका, मोहम्मद साला का क्या हुआ? भाई आप तो जानते हो लिवरपूल में साला के साथ क्या हुआ, सो आई डोंट थिंक इजिप्ट भाई कुछ बढ़िया करने वाली है। सो या इजिप्ट एट थर्ड। नाउ भाई बढ़ते हैं ग्रुप एच में, जहां पर हमारे पास है स्पेन, कैप वर्डे, सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे भाई। स्पेन भाई एक और टीम है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा क्लियर फेवरेट है भाई इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए, विद देयर भाई सुपर सुपर स्पेन टीम। आपके पास लमीन यमाल है, निको विलियम है, माइकल ओयारवाहाल है जो कि बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। उसके बाद भाई मिडफील्ड में पेड रहेगा, अभी भाई कुछ नहीं कहना, स्पेन इज गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। एंड उसके बाद उरुग्वे आने वाले हैं, उरुग्वे भाई साउथ अमेरिका वन ऑफ द भाई अंडरडॉग्स हैं। एंड देन आई थिंक सऊदी अरेबिया आने वाले हैं थर्ड प्लेस, क्योंकि हम तो जानते हैं भाई सऊदी फुटबॉल ने कितना ज्यादा अपने फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना ज्यादा भाई पैसे डाले हैं डेवलपमेंट के लिए। एंड या इसीलिए भाई सऊदी अरेबिया इज गोइंग टू बी थर्ड इन दिस ग्रुप। अब बढ़ते हैं भाई ग्रुप आई की तरफ, एंड हियर दिस इज द ग्रुप ऑफ डेथ भाइयों। यहाँ पर है फ्रांस, सेनेगल, इराक एंड नॉर्वे। फ्रांस टीम लगातार 2 वर्ल्ड कप में फाइनल, 2018 में तो वर्ल्ड कप जीता था अगेंस्ट क्रोएशिया, एंड 2022 में भाई मेसी ने हराया था आपके फ्रांस को। ऑल्दो मुझे तो कहना चाहिए कि एम्बापे ने ऑलमोस्ट हरा दिया था आपके अर्जेंटीना को, क्या ही तो खेला था आपके किलियन एम्बापे ने, हैट्रिक दागा था। एंड वी हैव द अफकॉन चैंपियंस, द रियल अफकॉन चैंपियंस सेनेगल, एंड भाई इराक भी है, एंड नॉर्वे पहली बार क्वालिफाई किया है नॉर्वे ने भाई वर्ल्ड कप के लिए। एंड या सो भाई इस ग्रुप को भाई इजीली फ्रांस टॉप करने वाले हैं, क्योंकि भाई माइकल ओलिसे, किलियन एम्बापे, ओस्मान डेम्बेले, डेज़िरे डुए, ब्रैडली बारकोला भाई पागल पागल कर देंगे। एंड देन आई थिंक भाई सेनेगल सेकंड आने वाली है,
क्योंकि भाई नॉर्वे का प्रॉब्लम ये आ गया है कि सब तो भाई उन्हें बहुत ही ज्यादा हाइप कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा हाई रेटेड कर रहे हैं, बिकॉज भाई उनके पास दो दानव है इन द नेम्स ऑफ अर्लिंग हालैंड एंड अलेक्जेंडर सोलोथ। लेकिन भाइयों रिपोर्ट्स आ रहे हैं, आपने भी बहुत जगह देखा होगा कि नॉर्वे के प्लेयर भाई अकोमोलेट नहीं कर पा रहे हैं इस यूएसए के गर्मी के साथ। यहाँ पर भाइयों मैं कहना चाहूंगा, आपने रोनाल्डो और मेसी ने बहुत ही बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला था। रोनाल्डो भाई सऊदी चले गए थे, वहां पर तो गर्मी बहुत ज्यादा था भाई, वो पहले से भाई एडजस्ट किए हुए हैं। और मेसी तो भाई अमेरिका में खेल ही रहे हैं। सो आई थिंक नॉर्वे इज गोइंग टू बी थर्ड इन दिस ग्रुप एंड इराक इज गेटिंग एलिमिनेटेड। नाउ मूविंग ऑन टू ग्रुप जे, जहां पर हमारे पास है डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन। भाई इस ग्रुप में अर्जेंटीना इज गोइंग टू भाई टॉप दिस ग्रुप। ये ग्रुप भाई इतना ज्यादा कंपेटिटिव नहीं लग रहा है। Although Algeria is going to be second, yeah, Algeria is a great team भाई, और रियाद माह्रेज या भाई बहुत बढ़िया टीम है। इसके बाद भाई ऑस्ट्रिया आने वाले हैं एट थर्ड एंड जॉर्डन इज गेटिंग एलिमिनेटेड। अब बढ़ते हैं भाइयों ग्रुप के में, जहां पर हमारे बड़े भैया बैठे हैं, उनका वन लास्ट ड्रीम, वन लास्ट डांस है भाई ये। भाई पोर्चुगल, उसके बाद आपके उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया एंड डीआर कॉन्गो। सो भाई इस ग्रुप में मैं भाई थोड़ा बहुत गैम्बल करने वाला हूँ। पोर्चुगल का टीम भाई बहुत ही ज्यादा स्टैक है इन द मिडफील्ड भाई। क्या ही तो कहने, जॉ नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस तो भी असिस्ट रिकॉर्ड तोड़ के आ रहे हैं। इमेजिन करो भाई अगर वर्ल्ड कप का असिस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ दिया ब्रूनो फर्नांडिस ने। बट वी हैव कोलंबिया इन दिस ग्रुप भाई। कोलंबिया इज अ ग्रेट टीम। उनके पास भाई हामेस रोड्रिगेज है, वो 2014 वाले तो नहीं है लेकिन है। एंड उनके पास है भाई वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट विंगर इन क्लब फुटबॉल दिस सीजन, जो कि आपके लुइस डियाज फ्रॉम बायर्न म्यूनchen। सो भाई मुझे लगता है कि जो पोर्चुगल और कोलंबिया का मैच होने वाला है वही सब कुछ डिसाइड करने वाला है आपके इस ग्रुप में। एंड मुझे भाई कहीं ना कहीं क्यों लग रहा है कि कोलंबिया जीत जाएगी, एंड इसीलिए कोलंबिया इज गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप। एंड भाई पोर्चुगल सेकंड आने वाली है। एंड उसके बाद आई थिंक सो डीआर कॉन्गो आने वाली है, क्योंकि डीआर कॉन्गो के पास दुनिया भर के प्लेयर हैं जो कि उनके नेशन को भाई सर्व कर रहे हैं। एंड उज्बेकिस्तान भाई यहाँ तक आना ही उनके लिए बहुत बढ़िया था। आई थिंक दे आर गेटिंग एलिमिनेटेड। एंड उसके बाद भाइयों आते हैं ग्रुप एल में, जहां पर आपके पास इंग्लैंड है, क्रोएशिया है, घाना एंड पैनामा। भाई क्या फुटबॉल इज कमिंग बैक टू होम? आई डोंट थिंक सो, बट इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो भाई इंग्लैंड इज गोइंग टू टॉप दिस ग्रुप एनी हाउ। देन आपके भाई क्रोएशिया आ जाएंगे। क्रोएशिया के बारे में बहुत ही बढ़िया चर्चे आ रहे हैं कि लूका मॉड्रिच भाई रैंडम प्लेयर्स को लेके भाई फाइनल सेमीफाइनल ये सब चले जाते हैं। एंड या ये इस साल भी वो करेंगे ही ऐसा। एंड घाना भाई, ऑल्दो घाना के पास आपके पास एंटोन सेमेनियो हैं, उसके बाद मोहम्मद कुरूज हैं, लेकिन आई थिंक दे आर गोइंग टू फिनिश थर्ड। एंड या एंड पैनामा इज गोइंग टू एलिमिनेटेड। अब भाइयों हमें पिक करना पड़ेगा द बेस्ट थर्ड प्लेस टीम। हमें 8 थर्ड प्लेस टीम को पिक करना पड़ेगा टू एडवांस टू द राउंड ऑफ 32। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, नॉर्वे, इसके बाद आइवरी कोस्ट, स्वीडन, स्कॉटलैंड, डीआर कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, बोस्निया हर्जेगोविना एंड घाना। तो यहाँ पर भाई ये फीफा के टीम रैंकिंग है उसके हिसाब से यहाँ पर टीम्स हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, मुझे तो लग रहा है भाई नॉर्वे जा रहे हैं। उसके बाद आपके आइवरी कोस्ट जा रहे हैं, उन्होंने फ्रांस को हराया था। आपके स्कॉटलैंड भी जा रहे हैं, स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा क्वालिटी है। एंड अगर भाइयों आपके जो विक्टर ग्रोसरीज है उनका आत्मा अगर आ जाता है तो भाई ग्रोसरीज और अलेक्जेंडर आइसैक भाई स्वीडन को ले जा सकते हैं। लेकिन आई थिंक सो भाइयों ऑस्ट्रिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी है, मार्शल सबित्जा ज्यादा जैसे प्लेयर है। एंड मैं भाई थोड़ा बहुत प्रेफर कर रहा हूँ यूरोपियन टीम्स, क्योंकि भाई उनके पास ज्यादा क्वालिटी है। इसीलिए भाई वो स्वीडन जा रहे हैं। एंड फ्रॉम गाना, बॉस्निया हर्जेगोविना, साउथ अफ्रीका एंड डीआर कॉन्गो। भाई मुझे क्यों लग रहा है कि साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं? क्यों मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं? बोल दो हमारे पास इजिप्ट है, इसीलिए इजिप्ट जाने वाले हैं। या दैट्स इट। अच्छा 6 हुए हैं, 8 करने होंगे, और भी दो दो टीम। सो या मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इज गोइंग, मैन आई डोंट नो व्हाई। गाना भाई, बोस्निया ये तो नहीं जा रहे हैं, डीआर कॉन्गो भी नहीं जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक और मतलब टीम पिक करना है। आई थिंक सो इट इज गोइंग टू बी सऊदी अरेबिया। या हु नोस। अब बढ़ते हैं भाई, ग्रुप्स कंप्लीटेड हो गए हैं। अब भाइयों हम जाते हैं नॉकआउट्स में। तो यहाँ पर राउंड ऑफ 32 में हमारा आ चुका है
हमारे मैचअप्स देखो एक बार। बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा इक्वाडोर वर्सेस स्कॉटलैंड। इक्वाडोर वर्सेस स्कॉटलैंड भाइयों, इट इज गोइंग टू बी रियली टफ। इट इज गोइंग टू बी रियली टफ भाइयों। आई थिंक स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड जा रहे हैं। फ्रांस वर्सेस स्वीडन में स्टार्ट पैट कर देंगे आपका फ्रांस। एंड उसके बाद मेक्सिको कनाडा भाई, दो। अरे भाइयों, दो होस्ट नेशन को भिड़ा दिया मैंने यहाँ पर। तो भाई मेक्सिको जाना है, ज्यादा क्वालिटी है मेक्सिको के पास। आपके पास एलेक्स हिमेनेज है, मतलब कनाडा के पास अल्फोंसो डेविस है भाई, बट मेक्सिको इज गोइंग थ्रू मैन। नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को भाइयों, क्या ही तो मैच होने वाला है ये। नेदरलैंड आर द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। एंड उनके अगेंस्ट में होने वाले में मोरक्को, वन ऑफ द प्रॉमिसिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग टीम। इट्स गोइंग टू बी टफ मैन। लेकिन एक ही चीज मुझे लग रही है, एक ही चीज मुझे लग रही है जो नेदरलैंड को लेट डाउन करने वाली है, वो उनका भाई मैनेजर कोमन भाई। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनका प्रैग्मेटिक फुटबॉल। ऑल दो भाई नेदरलैंड की डिफेंस भाइयों, वैन डाइक, डेंजल डमफ्रीज, क्विंटन टिम्बर, बहुत ही भाई। उसके बाद मिकी वैन डे बेन, उसके बाद वैन हेके जो कि प्रीमियर लीग के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक थे इस सीजन। भाई मोरक्को के पास बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है। लेकिन आई थिंक सो भाई, मोरक्को ने पिछले एडिशन में बहुत ही बढ़िया खेला था। एंड नेदरलैंड इज गोइंग थ्रू मैन दिस ईयर। एंड देन आता है भाई बहुत ही खतरनाक मैच आपके टोरंटो स्टेडियम में, जो कि 1 जुलाई को खेला जाएगा आपके पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया के बीच में। एंड मैन, क्रोएशिया के भाई ये जो रन है आपके वर्ल्ड कप में, ये खत्म होने वाला है बड़े भैया के अगेंस्ट में। पोर्तुगल भाई खा जाएगी क्रोएशिया को। एंड देन वी हैव स्पेन वर्सेस अल्जीरिया। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एक मैच होने वाला है, क्योंकि अल्जीरिया भाई बहुत ही अच्छी टीम है, लेकिन फ्रांस के सामने क्या ही मुकाबला कर पाएगी। इसीलिए आपके सॉरी स्पेन के सामने क्या ही मुकाबला कर पाएगी, इसीलिए स्पेन इज गोइंग टू द नेक्स्ट राउंड। एंड नाउ वी हैव टर्की वर्सेस ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया भाई वो ठीक ठाक ही टीम है, लेकिन टर्की के पास बहुत ही ज्यादा क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा यंग फायर पावर है, इसीलिए टर्की इज गोइंग थ्रू। देन वी हैव बेल्जियम वर्सेस साउथ अफ्रीका। बेल्जियम के लिए भाई बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। ऑल दो भाई बहुत ही लोग कह रहे हैं कि बेल्जियम इज ओवर डिपेंडेंट ऑन जेरेमी डोकू एंड केविन डी ब्रुयने। ऑल दो भाई लियोंडो ट्रोसार्ड और बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर हैं बेल्जियम के पास। सो बेल्जियम इज गोइंग थ्रू। एंड नेक्स्ट वी हैव ब्राजील वर्सेस जापान मैन। ये मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बट विथ एंचेलोटी एट द हेल्प ब्राजील इज गोइंग थ्रू भाई। जापान का भाई ये जो रन है यहाँ पर एंड होने वाला है। एंड देन वी हैव जर्मनी वर्सेस सेनेगल। सेनेगल भाइयों अफकॉन की चैंपियन है, एंड जर्मनी ने 2 साल अच्छे नहीं किए हैं, बट मुझे लगता है भाई जर्मनी इज गोइंग थ्रू। उसके बाद है कोरिया एंड सऊदी अरेबिया, यहाँ पर तो भाई साउथ कोरिया जा रहा है भाई। उसके बाद है इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे। ओके, हैरी केन वर्सेस अर्लिंग हालैंड भाइयों। तो भाई महान गोल पोचर, ऑल्दो मतलब अर्लिंग हालैंड बढ़िया है, लेकिन महान तो अभी तक नहीं हुए हैं। बट मैन इट्स गोइंग टू बी टफ आई थिंक भाइयों। टूकल की इंग्लैंड जा रही है नेक्स्ट राउंड में। उसके बाद आ रहा है अर्जेंटीना वर्सेस उरुग्वे। ओ माय डेज, उरुग्वे भाई एक ऐसी टीम है जो भाई ऐसे ही आकर अर्जेंटीना को हरा सकती है, बट Valverde की उरुग्वे भाइयों is getting eliminated, I think so. And then USA ईरान, oh my days, oh my days. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो भाइयों सब्सक्राइब कर दो भाई, ये क्या कर दिया मैंने। ईरान इज गोइंग थ्रू। स्विट्जरलैंड वर्सेस इजिप्ट भाई, स्विट्जरलैंड जा रही है। उसके बाद कोलंबिया एंड आइवरी कोस्ट, कोलंबिया इज गोइंग थ्रू। ओके, हो गया। अब हम जा रहे हैं राउंड ऑफ 16 में। राउंड ऑफ 16 में हमारा जो पहला मैच है वो होने वाला है स्कॉटलैंड एंड फ्रांस के बीच में। यहाँ पर तो भाई वो फ्रांस इज गोइंग थ्रू। एंड देन वी हैव द मैच बिटवीन मेक्सिको एंड नेदरलैंड्स, यहाँ से भाई नेदरलैंड्स जाने वाली है। एंड देन वी हैव पोर्चुगल वर्सेस स्पेन, यूएफा नेशंस लीग फाइनल का रीमैच। एंड भाई दिस मैच अगर ये रियल लाइफ में हो जाता है, सो इट्स गोइंग टू बी मैन एब्सोल्यूट बैंगर। बट यू नो व्हाट, लमीन यमाल का जादू भाइयों इस मैच में नहीं चलने वाला है। पोर्चुगल इज गोइंग थ्रू। नेक्स्ट वी हैव भाई टर्की वर्सेस बेल्जियम। ये मैच भाइयों बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होने वाली है। टर्की को भाई बहुत मतलब सभी भाई बहुत ही ज्यादा रेट करते हैं एज एन अंडरडॉग, बट भाई बेल्जियम हैज अ ग्रेट टीम। एंड बेल्जियम के पास भाई बहुत ही ज्यादा
मतलब एक्सपीरियंस में कहूंगा है एज कम्पेयर टू टर्की। बट भाइयों मुझे लगता है भाई टर्की आर गोइंग टू बी द अंडरडॉग एंड टर्की भाई जाने वाले हैं नेक्स्ट राउंड में। एंड देन वी हैव भाइयों ब्राजील वर्सेस जर्मनी। ओ माय डेज 2014 सेमीफाइनल, क्या ही तो स्कोर लाइन। उसका बदला लेगी भाइयों ब्राजील जर्मनी के अगेंस्ट में। ब्राजील इज गोइंग थ्रू भाई, ये मैच बहुत ही ज्यादा भाई एक गोल स्कोरिंग मैच होने वाला है। एंड देन वी हैव साउथ कोरिया वर्सेस इंग्लैंड। भाइयों यहाँ पर हैरी केन वर्सेस आपके सॉन्ग ह्यून मिन होने वाले हैं। कोरिया के भाई और कोरिया के पास भाइयों बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं जैसे कि किम मिन जे एंड भाई ली कांगिन, बट इंग्लैंड इज गोइंग थ्रू मैन। उसके बाद हमारे पास है अर्जेंटीना वर्सेस ईरान। यहाँ पर तो भाई अर्जेंटीना आराम से जाने वाली है। एंड देन वी हैव स्विट्जरलैंड वर्सेस कोलंबिया। यहाँ पर तो भाई कोलंबिया जाने वाली है। एंड नाउ वी हैव आवर क्वार्टर फाइनल्स, फ्रांस वर्सेस नेदरलैंड। दोनों टीमों के भाई फ्लैग भी बहुत ज्यादा ही भाई सेम टाइप के हैं। हम जानते हैं भाई 2020 वर्ल्ड कप में कैसे भाई नेदरलैंड ने आपके अर्जेंटीना को हरा ही दिया था, क्या ही तो मैच हुआ था। बट मुझे लगता है अगर कोई टीम इस नेदरलैंड के डिफेंस को तोड़ पाएगी तो भाई वो होगी आपकी फ्रांस की टीम। एंड क्योंकि भाई वो स्पेन ऑलरेडी नॉकड आउट हो चुके हैं आपके पोर्चुगल के अगेंस्ट में, सो आई थिंक या फ्रांस इज गोइंग थ्रू। नेदरलैंड का भी यहाँ पर भाइयों जो राउंड था वो खत्म हो गया। एंड नाउ है पोर्चुगल वर्सेस टर्की आपके यूरोपा लीग में, यूरोपा लीग कह रहा हूँ भाई, नेशंस लीग कह रहा हूँ आपके यूरोज में ये मैच हुआ था। एंड भाई पोर्चुगल ने टर्की को हरा दिया था। एंड कुछ ऐसा ही होगा, ब्रूनो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया खेलेंगे एंड पोर्चुगल आर गोइंग थ्रू। एंड देन वी हैव भाइयों ब्राजील वर्सेस इंग्लैंड। क्या ही तो मैच होने वाला है ये। अगर ये मैचेस भाई असल में हो गए ना तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ से तो भाई ब्राजील जा रही है, आई नो भाई टुकल की टीम बढ़िया है, ये है वो है। भाई आर्नोल्ड को नहीं ले गया है टुकल, जेट स्पेंस जा रहा है लुइस हॉल के ऊपर। ये कैसी टीम है, पालमर नहीं जा रहा है उधर, ब्राजील से पे जॉ पेड्रो नहीं जा रहे, दोनों भाई कमर्शियल बना रहे हैं। ब्राजील जा रही है भाइयों। एंड देन वी हैव अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया। यहाँ से तो भाइयों अर्जेंटीना इज गोइंग। एंड या दैट्स इट। एंड अब जा रहे हैं भाइयों हम सेमीफाइनल्स की ओर, जहां पर हमारा मैचअप बना है फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल का। यू नो व्हाट, यूरोज में ये दोनों भिड़े थे। यहाँ पर फ्रांस भाई आपके पेनल्टीज में जीत गई थी, पोर्चुगल हार गई थी। पोर्चुगल बदला लेगी, रोनाल्डो स्कोर करेंगे एंड बड़े भैया इज गोइंग टू द फाइनल। क्या दैट्स इट भाइयों। एंड अब अगर हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेमीफाइनल की, तो ये भाई किसी फाइनल से कम नहीं है, ब्राजील वर्सेस अर्जेंटीना। हाँ जी हाँ, वो कोपा अमेरिका का सिर्फ ये भाई सबसे बड़ा फिक्शन नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट मैडनेस। बट यू नो व्हाट भाई, कलोनी को आपके कार्लो एंचेलोटी आउट क्लास करने वाले हैं। एंड रोनाल्डो वर्सेस मेसी इन द फाइनल हमें नहीं देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिलेगा रोनाल्डो वर्सेस नेमार इन द फाइनल। एंड इट इज गोइंग टू बी पोर्चुगल वर्सेस ब्राजील इन द फाइनल। एंड यहां से अगर हम देखें सो फाइनल जीतने वाले हैं कार्लो एंचेलोटी की टीम, बिल्कुल भी नहीं। फाइनल जीतने वाले हमारे बड़े भैया पोर्चुगल के साथ। क्या लगता है भाई कौन जीतने वाला है भाई, कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड एज ऑलवेज भाई वर्ल्ड कप की सारी बढ़िया बढ़िया कंटेंट्स आने वाले हैं। हर एक मैच डे की भाई हम तीनों के तीनों मैच के वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सो भाई इस डेडिकेशन के लिए भाई अपना काम करके जाना। एंड या दैट्स इट, बाय।